हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह का समय है और आ गई है ठंड, और ठंड के मौसम में चूल्हे की पुताई ना हो ऐसा तो बहुत ज़्यादा होना इम्पॉसिबल काम है। मम्मी, तो गाइस ये वही पुराना चूल्हा है जो कि आपने पिछले साल ब्लॉग में देखा था, और इस साल भी आप उस ब्लॉग में देखेंगे। बस इसको ढक दिया गया था, बारिश हुई तो थोड़ा बहुत ये पिघल गया था, लेकिन मम्मी ने फिर से मिट्टी लगा करके इसे तैयार कर दिया है। आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हुई नहीं है। अगर ज़्यादा बारिश होती तो हाँ, हो सकता है चूल्हा और भी ज़्यादा बिगड़ जाता, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई नहीं है तो चूल्हे की हालत काफ़ी ज़्यादा सही थी। थोड़ा सा मिट्टी लगाने के बाद वो बिल्कुल अच्छा हो गया था। अब जब ये सूख जाएगा तो फिर देखेंगे, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर इसको और अच्छी तरीके से सही कर देंगे। अभी तो फिलहाल में बढ़िया हो गया। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा प्यारा सा गार्डन कितना प्यारा हो गया है, और गुलाब का पेड़ भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब आ गई है ठंड। ठंड के मौसम में गुलाब के पेड़ से आते हैं ढेर सारे फूल। तो अभी भी एक फूल आया है, सवेरे इतना बड़ा फूल था, शायद मम्मी वो तोड़ के ले गई है। और ये देखिए गुड़हल भी अभी खिल रहा है। 1-2-3 दिन में, अभी ठंड ज़्यादा थी ना, 2 दिन से थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा हो गया। और मम्मी ने चूल्हा सही कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आ गई है ठंड। ठंड के मौसम में चूल्हे में बनेगा गर्मा गर्म खाना। आप लोग खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे और धूम मचाएंगे। गाइस, पीछे की घास कट चुकी है, ये दिखा। उस तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कट चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा कुछ हो गया माहौल घास कटने से। देख सो गाइस, पीछे के बाद हम लोग आ गए थे अंदर, और ये अंदर का ब्लॉग है। बाहर वाले रूम की मैं कर रही थी सफाई, अंदर की मम्मी ने कर ही दी थी सब जगह की। आज मम्मी तो बहुत जल्दी जग गई थी, सुबह 5:30 बजे या 5 बजे ऐसे ही जग गई थी, मतलब ठंडी के मौसम में वो भी। और मेरी नींद तो 8 बजे खुली थी आज, और ज़्यादा लेट खुली थी। 8:30 पे जब मेरी नींद खुली तो मम्मी का सब काम हो चुका था। मम्मी ने छत में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि दीपावली आ रही है ना, तो इस वजह से मम्मी ने एक बार छत की भी सफाई कर दी थी, ताकि जो पत्ते वगैरह हों अगर पड़े हों तो उनको नीचे फेंक दे, और ताकि सटक लगा करके किसी दिन अच्छी तरीके से पानी से साफ़ कर देंगे छत को, इस वजह से। और मम्मी का सब काम हो गया था। मेरी एक बार 6 बजे नींद खुली थी, तब भी मम्मी जग गई थी, शायद पानी डाल रही थी, बाहर आवाज़ आ रही थी क्योंकि पंप चल रहा था। लेकिन मेरी नींद तो ठंडी में नहीं खुलती, और अगर खिड़की विड़की बंद है कमरे की तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खुल सकती, क्योंकि वहाँ उजेला आएगा नहीं, नींद खुलेगी नहीं, ऐसा हाल रहता है। और हमारे घर में सबसे मान है नानू, इसकी नींद तो और भी नहीं खुलती, इसको तो ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है। जग जाओ तब जा कर के जगता है, नहीं तो वो जग नहीं सकता। ठंड में तो ऐसा होता ही है कि नींद अगर खुल जाए तो समझ लीजिए आपने बहुत पुण्य का काम किया है, अगर ठंड में आपकी नींद सही टाइम पे खुल रही है। मैंने तो बहुत बात की है, मेरी सही टाइम पे कभी नींद नहीं खुलती है, और दिन में भी आ जाती है, रात में भी आ जाती है, और अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर चली जाती है। तो अब इसके बाद मैंने इस वाले रूम की अच्छी सी सफाई कर ली है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को कितनी अच्छी सफाई की है। और ये जो नया वाला पोछा आया है ना गाइस, इतना अच्छा पोछा है ना, इतनी बड़ा इतना बढ़िया उससे पोछा लगता है ना कि हर जगह क्लीन रहा आता है। कहने को हाथ वाला पोछा कहते हैं कि हाथ वाले पोछे से ज़्यादा अच्छा पोछा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला पोछा भी बहुत अच्छा रहता है, वो एक अजीब तरीके का आता है ना, वो सही नहीं रहता, लेकिन ये जो गोल मॉप वाला पोछा कहलाता है शायद, ये सबसे अच्छा रहता है। और इससे ना हर जगह की धूल, मतलब सोफ़े के नीचे की धूल हाथ वाले पोछे से कभी नहीं निकलती थी, लेकिन इससे क्या है, पूरी धूल जो है सोफ़े की निकल आती है नीचे की, नहीं तो वो हमेशा दिखती रहती थी, लेकिन इससे सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो यहाँ की सफाई हो गई है। आइए देखते हैं अंदर मम्मी क्या कर रही है आज। तो देखिए, मम्मी कर रही है कपड़ों की धुलाई। ठंड में कपड़े निकलते हैं, और पापा के भी कुछ कपड़े मम्मी ने धुले थे, कुछ बेडशीट, कुछ खोली के कवर, तकिया के कवर, खोली के कवर नहीं, तकिया के कवर, वो गंदे हो गए थे, वो धुले। इस तरीके से करते करते मम्मी के लिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, जो कि मम्मी ने धुले। उसके बाद पंप से चला दिया, तो पानी जो है थोड़ा सा गुनगुना आने लगता है। आप लोगों को पता ही है कि जब भी ठंडी आ जाती है तो हमारे यहाँ पानी गुनगुना आता है, गर्मी आ जाती है तो हमारे यहाँ पानी गर्म आता है, नहीं ठंडा आता है, ठंडा आता है। तो पानी बढ़िया आ रहा था गुनगुना, तो मम्मी ने कपड़े धुल लिए, उसके बाद बाल्टी में रख लिए। अब इसके बाद इन्हें बाहर जा कर के सुखाना भी पड़ेगा, छत में अभी नहीं सुखाते। वैसे बाहर हमारे कपड़े सब सूख जाते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई तभी छत में डालते हैं, नहीं तो छत में कपड़े डालने से इतनी तेज़ धूप रहती है कि
कपड़ों का कलर चला जाता है, इस वजह से हम छत में कम ही डालते हैं। अब कपड़ों का कलर चला जाए, कपड़े भूत बन जाए, उससे बढ़िया है कि नीचे ही बढ़िया डले रहो। 2 दिन में सूखोगे वो ज़्यादा सही है। पीछे भी डाल देते हैं, पीछे भी सही रहता है, लेकिन आगे जो है कपड़े 1 दिन में पूरे सूख जाते हैं, पीछे नहीं सूखते क्योंकि पता नहीं पीछे ज़्यादा ठंड पड़ती है इस वजह से। तो सटक मम्मी ने टंकी भी लगा दी है, मम्मी इन कपड़ों को जा रही है पीछे फैलाने। और आइए देखते हैं घर के कुछ और बेहतरीन काम। यहाँ पर ढेर सारा सामान फैला हुआ है, तो उन सबको मैं समेट के रख दूँगी और कर दूँगी इस आंगन की भी सफाई, क्योंकि यहाँ की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और स्टोर रूम में पता नहीं एक चूहिया है, तो वो डेली कूड़ा फैलाती है, पता नहीं कहाँ से गेहूँ ले आती है, इधर उधर फैला देती है, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। इसके बाद मैंने भी सब जगह पानी डाला। आप लोग सोचते होंगे कितना पानी वेस्ट करती हूँ मैं, लेकिन सच में अगर पानी डाल के इस तरीके से धुलाई नहीं करेंगे ना घर की, तो बिल्कुल भी घर साफ़ नहीं होता। आप लोगों को लगता होगा, लेकिन अगर इस तरीके से पानी डालने के बाद वाइपर ना लगाओ तो वो धूल नहीं जाती, वो अजीब तरीके से धूल रहती ना, वो नहीं जाती जब तक, क्योंकि पूरे घर का जितना भी कूड़ा रहता है ना वो आंगन में जाकर के ही हम लोग लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से। तो आंगन में लगाने से ये होता है कि जब तक पानी ना डालेगा पूरा धूल जो है बहेगी नहीं नाली से, जब तक वो साफ़ नहीं होगी। तो इस वजह से इसको अच्छी तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद वाइपर लगा देना पड़ता है। उसके बाद जो प्यारा सा सुंदर सा पोछा टंगा हुआ दिख रहा है आपको, उसको लगाना पड़ता है। इसके लिए इसको धुलना पड़ता है। मैं डेली कल धुलना भूल गई थी, नहीं तो मैं पोछा लगाने के बाद धुल के रख देती हूँ ना, ये पूरा निकल आता नीचे का जो गोल गोल, वो अलग से क्या बोलेंगे पता नहीं, जो भी बोलते होंगे। मैं आपको लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या इस पोछे की खासियत है। बहुत अच्छी खासियत है पोछे की, बहुत अच्छा पोछा लग जाता है। फिलहाल में हमारा वाइपर बहुत अच्छा है। अभी बीच में वाइपर हमारा ख़राब हो गया था गाइस, बहुत दुख हुआ कि बताओ वाइपर ख़राब हो गया। फिर पापा ने बना दिया था वाइपर, लेकिन रात में बनाया था तो मैं दिखा नहीं पाई थी ब्लॉग में। एक बोल्ट कस के पापा ने वाइपर बना दिया था, नहीं तो मैं आप लोगों से बता रही थी ना हमारा वाइपर ख़राब हो गया, बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। लेकिन अब बढ़िया हो गया, दिमाग लगाया पापा ने, दिमाग लगा के काम किया तो वाइपर बिल्कुल अच्छी तरीके से सुधर गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे वाइपर में इस वाइट कलर का पाइप कौन सा है, तो ये हमारे घर में लाइट की फिटिंग हुई थी तब ये वाले पाइप आए थे, वो पाइप इसमें लगा दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो पाइप था वो टूट ही गया था 2-4 दिन में। तो अब ये पोछा है, इसको भी धुल दूँगी मैं इस तरीके से। ये जो पोछा नीचे गोल गोल रहता है ना, जिससे पोछा लगता है, तो स्टैंड नहीं पोछा जो रहता है स्पेशली, उसको वो निकल आता है पूरा का पूरा, तो उसको डिटर्जेंट में साबुन लगा करके मैं अच्छी तरीके से धुल देती हूँ ना, तो पोछा भी बहुत अच्छे तरीके से लगता है। धुलने के बाद पूजा वाले कमरे में मैंने पोछा लगाया, इसके बाद मैं इधर आ गई थी लगाने। तो इसका पाइप ना पता नहीं कैसा है, कभी मतलब फिक्स नहीं होता कि कितने में फिक्स कर दूँ, अपने आप नीचे खिसक के चला ही जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये है कि काम हमारा चल रहा है, अच्छी तरीके से पोछा लग रहा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ऐसे काम चलते रहना चाहिए, और ऐसे काम अच्छे लगते हैं, करने में मज़ा भी आते हैं, जिसमें काम करने के बाद आपको सफाई दिखे। जैसे पोछा लगाने के बाद इसमें सफाई दिखती है, मैं 2-3 बार भी लगा देती हूँ ना, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती और अच्छे तरीके से लग भी जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पलंग के नीचे, सोफे के नीचे अच्छी तरीके से लग जाता है। इसके बाद हमारी माता श्री आ गई थी नहा करके, और देखिए आज मम्मी हमारी बना रही है पालक का निभोना। और पालक के निभोने के लिए मम्मी ने सबसे पहले पालक को उबालने के बाद पीसे के बाद ये पालक को भूंज करके निकाल लिया था प्लेट में। भूंजना ज़्यादा देर नहीं है, हींग और जीरा डाल के मम्मी ने 5 मिनट तक भूंजा था। जैसे ही पालक थोड़ी सी सूख गई तो बाहर मम्मी ने निकाल लिया था, और मैं भी जा रही थी नहाने। यहाँ पर मम्मी ने प्याज और टमाटर भी उसी के साथ पालक के साथ उबाल लिए थे, उसका प्यूरी बनाई तो वो भी डाल दिए। और अब प्याज मम्मी ने पीसी नहीं थी, प्याज खड़ी ही डाली है, लहसुन डाली है। अब टमाटर मसाले डाल के इसको भी भूंज लेंगी। और ये मत सोचिएगा कि मटर बाज़ार वाली है, मतलब आने लगी है मटर। अभी हमारे यहाँ मटर आ नहीं रही, ये तो बाज़ार में जो मिलती है ना मटर, वो मटर पापा ले आते, क्योंकि जो ये पालक का निभोना होता है ना, इसमें अगर हम मटर डाल देना तो स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। अगर मटर ना डालें ना तो स्वाद में उतना मज़ा नहीं आती जितना बढ़िया मटर डालने में आती है। तो इसी वजह से मटर हम बाज़ार से लाए थे। अगर वो वाली मटर होती तो उसको उबालने का झंझट ही नहीं रहता, उसको सीधे छीलो, डायरेक्ट सब्जी में डाल दो। लेकिन अभी सब्जी ठंडी आने दीजिए, मटर का सीज़न आने दीजिए, फिर देखिए मटर कुछ भी बनेगा। मटर, दाल में मटर सब्जी में मटर, पूड़ी में मटर, मटर की कचौड़ी, मटर की बर्फी, सब कुछ मटर ही मटर का बनेगा। अभी मटर ही मटर। तो यहाँ पर मम्मी ने देखिए अच्छी तरीके से इसको छौंक दिया है। सो गाइस, मम्मी ने मटर एकदम लास्ट में डाली है, स्टार्टिंग में नहीं डाली थी, बिल्कुल लास्ट में डाली है। इस वजह से लास्ट में डाली है क्योंकि ये जो मटर है अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो अजीब सी हो जाती है, सो जाती है मटर उसी
इस वजह से नहीं डालते। और अब बस इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। मम्मी ने इसके बाद बनाई है रोटियाँ, चावल बन के तैयार हो गए थे। और जो मूली के पत्तों की भी मम्मी ने सब्जी बनाई है। जुकाम हो गई है, मौसम चेंज होता है ना इस वजह से। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए। देखिए मटर और पालक का निभोना है, प्यारी सी मम्मी के हाथों की रोटियां हैं, प्यारे प्यारे से चावल है और बढ़िया मूली के पत्तों और आलू की सब्ज़ी है, वो भी लहसुन डाल के मिर्च डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगेगी आप लोगों को खाने में। और यहाँ पे साथ में निभोना भी बनता जा रहा है। तो आ जाइए सभी लोग, खा लीजिए, बिल्कुल संकोच मत करिए। तो देखिए सब कुछ बन के तैयार है। तो चलिए आइए दिखाती हूँ। मैंने प्लेट लगा ली है अपनी और साथ में मूली भी रखी हुई थाली में। चावल नहीं परसे थे अभी क्योंकि सिर्फ सब्जी और ये रोटी और मूली के पत्तों की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से आप लोग टेस्ट करके बताइए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसा बना है खाने में। तो ये देखिए गाइस, मैंने उस तरीके से कैमरा ले लिया तो पता नहीं लंबा लंबा वीडियो बन गया। देखिए टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ये देखिए पालक का निभोना बढ़िया सा। सो गाइस यहाँ पर वॉइस ओवर ढंग से हो नहीं पाया था, तो चलिए आई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा बना है खाने में। सच में बहुत बढ़िया बना था, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्रेशन ऐसे दूंगी जैसे मैं सच में ही खा रही हूँ। ये देखिए, और बहुत ही लाजवाब बना था, सच में खा के मज़ा आ गया। तो चलिए ब्लॉग को भी करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।